नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। जर्मनी की संसद ने राष्ट्र की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी और चेन्नई में स्क्वाश इंडिया टूर 4 में वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और रूस ने आज रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ये समझौते हुए। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी और यही विश्वास दोनों देशों का साझा भविष्य सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई है और संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक मील के पत्थर को छू रहे हैं। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शुरू से ही यूक्रेन मुद्दे पर शांति का पक्ष धर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस व्यापार मंच में शामिल हुए। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति पर दृढ़ता से चलते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार मंच में श्री मोदी ने कहा कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार हो या कूटनीति, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास पर ही टिकी है। आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक के लिए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की है। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बल दिया गया। इस पर भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ में चर्चा जारी है। नई दिल्ली में श्री मिस्री ने कहा कि इस समझौते से व्यापार घाटे की समस्या को हल करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष तय समय सीमा के भीतर जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचने के लिए बातचीत को तेज करने पर सहमत हुए हैं। श्री मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। That this relationship is a constant. ये संबंध स्थायी हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं। ये समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। इस दौरान कई संकट आए, लेकिन इनसे इन संबंधों की बुनियाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज हम रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इन संबंधों से कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। There has been progress in multiple areas. अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए रवाना हो गए हैं। वे कल शाम नई दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य संबंधों की विशेष प्रगति को दर्शाता है और द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत और रूस खाद्यान्न और बागवानी निर्यात में नए अवसर तलाशने के लिए द्विपक्षीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रूस के कृषि मंत्री ओक्साना लुट के बीच कल हुई बैठक में बढ़ते द्विपक्षीय कृषि व्यापार का उल्लेख किया गया। फिलहाल द्विपक्षीय कृषि व्यापार लगभग 3 अरब 50 करोड़ डॉलर का है। भारत और ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक कल ओमान के मस्कट में आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीजा तथा प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव अरुण कुमार चटर्जी और ओमान सल्तनत के विदेश मंत्रालय में रणनीतिक मामलों के अवर सचिव शेख खलीका अलार्थी ने की। रूस के विदेश मंत्रालय ने देश की परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने संबंधी यूरोपीय संघ के इरादों की आलोचना की है। मॉस्को में आज संवाददाताओं से बातचीत में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने यूरोपीय संघ को एक आपराधिक समूह बताया और उनकी योजना पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की योजनाएं कोई वैधानिक आधार पर नहीं जारी की जा रही। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी की संसद बुंडेस्टाग ने आज राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नए सैन्य सेवा कानूनों को मंजूरी दे दी है। ये जर्मनी के अपनी सेना के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्वारा यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाने के प्रयासों का अनुसरण करता है। एक रिपोर्ट। इस बदलाव का मतलब है कि जनवरी 2026 से जर्मनी के सभी 18 वर्षीय युवाओं को एक प्रश्नावली भेजी जाएगी जिसमें पूछा जाएगा कि क्या वे सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक हैं। ये फॉर्म पुरुषों के लिए अनिवार्य और महिलाओं के लिए स्वैच्छिक होगा। जर्मन सांसदों ने 323 मतों के मुकाबले 272 मतों से इस बदलाव का समर्थन किया, जिससे उनका देश किसी न किसी रूप में संशोधित सैन्य सेवा शुरू करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया। पिछले महीने फ्रांस ने 18 और 19 वर्ष के युवाओं के लिए 10 महीने का स्वैच्छिक सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया था। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कथित तौर पर आने से 1,500 से अधिक लोगों की मौत होने और इससे करोड़ों लोगों के प्रभावित होने के कारण संयुक्त राष्ट्र इन देशों की सहायता में वृद्धि कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी खाद्य सामग्री, स्वच्छता किट, पानी की टंकियां और निरंतर क्षति आकलन के माध्यम से सरकारों के नेतृत्व वाले राहत प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं खेलों में चेन्नई में स्क्वाश इंडिया टूर 4 प्रतियोगिता में वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। और चेन्नई में स्क्वाश इंडिया टूर 4 में वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।